ये इस्राइल में चलने वाला 10 रुपए या 10 अगोरा का सिक्का है। इस कॉइन में एक तरफ जो नक्शा बना हुआ है वो कहां का है? वो तो इस्राइल के मौजूदा मैप से मेल नहीं खाता। दरअसल इस सिक्के पर बना नक्शा ही मिडिल ईस्ट में इस्राइल की मंशा, उसकी रणनीति और सोच की अक्कासी करता है। सिक्के पर जो मैप बना हुआ है वो ग्रेटर इस्राइल का है। इस नक्शे में सऊदी अरब, लेबनान, सीरिया और मिस्र या इजिप्ट के कई हिस्सों को इस्राइल का दिखाया गया है। इस्राइल में यहूदी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा तबका इसे प्रॉमिस लैंड कहता है। उनका मानना है कि ये इलाका खुदा ने उनके लिए बनाया था ताकि वो यहां आकर आबाद हो सकें। 1948 में इस्राइल का कयाम हुआ था और आरोप लगता है कि इसके बाद से ही उसकी सीमाएं बढ़ती चली जा रही हैं। वक्त वक्त पर इस्राइल ने अपना कब्जा और दावा इस पूरे खित्ते में बढ़ाया है। उसके सिक्के में दिखाए गए नक्शे के हिसाब से उसे अपना विस्तार करना है। यही तो है ग्रेटर इस्राइल, जिसके अंदर आज मस्जिद अक्सा है और उसका हदफ है कि उसके भीतर मस्जिद नबवी भी हो। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। पिछले दिनों जब इस्राइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ साफ कहा और इस्राइल डिफेंस फोर्स को यह ऑर्डर भी दिया कि गजा पर कब्जा करना है, तो एक बार फिर ग्रेटर इस्राइल की चर्चा शुरू हो गई है। यहूदियों की मुकद्दस किताब तौरेत में लिखा है कि ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर दरियाए फरात तक मैंने तुम्हारी औलादों को अता किया। इसी को आधार बनाकर यहूदियों का एक बड़ा तबका अरब खित्ते में ग्रेटर इस्राइल का तसव्वुर करता है और इसी थ्योरी को बरसों से इस्राइल की सरकारें, वहां के मिनिस्टर और फौज आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा इल्जाम लगता है। ग्रेटर इस्राइल के नक्शे में दरियाए मिस्र यानी नील नदी का कुछ इलाका लिया गया है जो तुर्की, सीरिया और इराक में बहती है। इसके बीच में सऊदी और लेबनान का इलाका भी आता है। तो ग्रेटर इस्राइल 5 देशों की कुछ कुछ जमीन को लेकर बनता है, जिसमें जॉर्डन को भी जोड़ लीजिए। खास बात यह है कि ग्रेटर इस्राइल की थ्योरी में सऊदी के पवित्र या मुकद्दस शहर मदीना मुनव्वरा पर कब्जे का भी प्लान है। दरअसल इतिहास बताता है कि मदीने के करीब खैबर इलाके में यहूदियों के 7 किले थे और पैगंबर इस्लाम के साथ उनका अमन से रहने का समझौता भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस समझौते का भरम नहीं रखा। कहा जाता है कि पैगंबर ने सुलह समझौते की काफी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। तब हजरत अली की क़यादत में जंग खैबर में मुसलमानों की फतह हुई। खैबर के 7 किले यहूदियों के हाथ से निकल गए। ग्रेटर इस्राइल की थ्योरी में खैबर और मदीने में वापसी भी शामिल है। यहूदीवाद की थ्योरी देने वाले थियोडोर हर्जल, जिन्होंने इस्राइल का तसव्वुर भी किया था, उन्होंने द ज्यूस स्टेट नाम की किताब भी लिखी। ये किताब पूरे यूरोप में काफी पढ़ी गई। ये साल 1849 की बात है। इतना ही नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटेन की फतह हुई और सल्तनत उस्मानिया टूट गई, उसके बाद इस्राइल का कयाम होने पर इस्राइल ने अपने झंडे या परचम में कभी भी ग्रेटर इस्राइल की अपनी मंशा को नहीं छिपाया। कहा जाता है कि इस्राइल के परचम में 2 ब्लू लाइन दरियाए नील और फरात को दिखाती हैं, जिनके बीच में स्टार है, जो इस बात की अलामत है कि नील से लेकर फरात नदी तक का इलाका हमारा है। इस्राइल के निर्माण से कई साल पहले अर्जेंटीना और ईस्ट अफ्रीका का विकल्प भी सामने आया था, यानी इस्राइल वहां भी बन सकता था, लेकिन यहूदी क़यादत प्रॉमिस लैंड वाली थ्योरी पर अड़ी रही। लेकिन वो तो फिलिस्तीन की जमीन पर है। उनका मानना ही ये है कि उनसे खुदा ने जिस जमीन का वादा किया था वो फिलिस्तीन ही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ऑटोमन एम्पायर कमजोर हो गया तो ब्रिटेन ने इस इलाके में बसे यहूदियों का मामला यूएन में रख दिया। अमेरिका ने भी सपोर्ट कर दिया। इंटरनेशनल सपोर्ट मिलते ही मई 1948 को डेविड बेन गुइर ने इस्राइल की आज़ादी का ऐलान कर दिया।
ब्रिटेन उस इलाके को छोड़कर निकल गया। अब यहूदियों और मुसलमानों के बीच जंग शुरू हो गई। अरब मुल्कों ने नए नए इसराइल पर हमला कर दिया, लेकिन इसराइल के पास एडवांस हथियार थे। अरब देश मिलकर आए थे हमला करने, लेकिन बुरी तरह हारे। इसके बाद तो इसराइल ने इस पूरे खित्ते पर कब्जा करने की मुहिम शुरू कर दी। फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाले जाने लगा। गांव के गांव खाली कर दिए गए। सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए। इसे पहला नकबा कहा जाता है। नकबा के मायने होते हैं प्रलय या कयामत। वाकई वो कयामत आज भी उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। ताजा सूरत हाल गजा की है। पहले नकबा के वक्त 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी घर से बेघर कर दिए गए थे, जो फिर कभी लौटकर नहीं आए। यूएन के प्लान में दी गई जमीन की सीमाएं इसराइल उसी वक्त लांघ चुका था और अब तो आगे बढ़ता ही जा रहा है। ग्रेटर इसराइल के रास्ते में आने वाले अरब देश इसराइल से दोस्ती कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, ये जानते हुए कि उन पर भी खतरा है। एक दिन इसराइल उनकी सीमाओं के भी अंदर होगा। ग्रेटर इसराइल का मतलब उस बड़े इलाके से है जहां तक कभी कदीम यहूदी राज्य हुआ करता था। इसे मिडिल ईस्ट के लिए ज़ायोनिस्ट प्लान या मंसूबा कहा जाता है। 19वीं सदी में यहूदीवाद की थ्योरी देने वाले थियोडोर हर्ज़ेल ने इसे बाकायदा तैयार किया है। इसमें मिस्र की नील नदी से यूफ्रेटस और मदीना से लेकर लेबनान तक का इलाका शामिल है। यानी इस इलाके में मिस्र, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, पूरा जॉर्डन और मकबूजा फिलिस्तीन शामिल है। इस्राएली सियासत में भी ग्रेटर इसराइल पर खुलकर बात होती है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 को इस्राएली लीडर एवी लिप्किन ने कहा था, आखिरकार हमारी सीमाएं लेबनान से सऊदी अरब के ग्रेट डेजर्ट तक फैलेंगी, फिर मेडिटेरियन सी से फरात नदी इराक तक, और फरात के दूसरी तरफ कौन है? कुर्द। वो तो हमारे दोस्त हैं। उनका कहना था कि फिर हम मक्का, मदीना और माउंट सिनाई पर कब्जा करेंगे। ग्रेटर इसराइल के रास्ते में आने वाले अरब देश इसराइल से दोस्ती कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि खतरा उन पर भी है। एक दिन इसराइल उनकी सीमाओं के अंदर भी आ जाएगा। क्या मदीना और मक्का भी कभी ग्रेटर इसराइल की सीमा में चले जाएंगे, अक्सा की तरह? ये बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। ग्रेटर इसराइल की थ्योरी के हवाले से इमरान खान के साथ आप दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल में आखिर तक कनेक्ट रहे हैं, तो गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे खूब आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। आपसे भी गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लगातार आपका भरोसा, आपका एतमाद हमारे साथ जुड़ता चला जा रहा है। 1 साल से भी ज्यादा का वक्फा हो गया है दीन दुनिया शो को, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आ रहा होगा, और इसके हवाले से अगर आपकी कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताते रहा कीजिए। वीकेंड स्पेशल में आप कुछ देखना चाहते हैं स्पेशल, तो हमें वो भी कमेंट बॉक्स पर बताइए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।